ओबीसी आरक्षण से अगर छेड़छाड़ की गई तो सरकार को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे, यह कहना है रावणा राजपूत समाज का। रावणा राजपूत समाज की 2 दिवसीय बैठक पुष्कर में आयोजित की गई, जिसमें यह चिंतन किया गया कि सरकार ओबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ कर रही है, जो कि गलत है। समाज अब अपनी ताकत दिखाने के लिए आगामी निकाय एवं पंचायत चुनावों में सरकार से निपटेगी। यह शिविर लगभग गुप्तशाही रखा गया था। आरक्षण की इस लड़ाई में बिगुल बजाने के लिए रणजीत सिंह सोडाला, मंजीत सिंह सावरात, उदय सिंह भाटी, कल्याण सिंह, रणवीर सिंह, राम सिंह चूड़ी, जसोल सरपंच ईश्वर सिंह, गजेंद्र सिंह सांकला सहित कई रावणा राजपूत समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और अपने विचार प्रकट किए। दिनेश पाराश, पुष्कर। देखते रहिए हमारी खबर। आज है और क्या निर्णय निकला गया? आज 2 दिन से रावणा राजपूत समाज का चिंतन शिविर पुष्कर के अंदर आयोजित हो रहा है, और जिसमें मुख्य जो मांग हमारी है, तो सरकार ने एक आयोग बनाया है जो ओबीसी का, और जिसमें ये करने की कोशिश की है कि जो हमारी मूल ओबीसी है उनको इन्होंने समाप्त करने की पूरी कोशिश की है। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं माना तो आगामी जो चुनाव आ रहे थे, पंचायती राज के हो, चाहे नगर पालिका के हो, चाहे अन्य कोई चुनाव हो, तो उसमें हमारी समाज और मूल ओबीसी को साथ में लेकर पूरी सरकार को जवाब देगी, और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज किस जगह बैठक रखी गई है, कितने सदस्य आए और क्या निर्णय निकला गया? आज पुष्कर के अंदर गार्डन के लिए मीटिंग रखी गई है, और हमारे 240 आदमी प्रतिनिधि सभा के और समाज के वरिष्ठ समाज बंधु यहाँ पधारे हैं। उनके सानिध्य के अंदर हमने निर्णय लिया है कि सरकार ने जो भी हमारी मांगे, जो पहले भी हमने कई बार ओबीसी आरक्षण के साथ वर्गीकरण का मामला हो, चाहे और कोई ओबीसी का मामला हमने उठाया है। अगर समाज की मांग अगर सरकार नहीं मानती है तो आने वाले समय के अंदर हम आंदोलन के लिए भी तत्पर रहेंगे और सरकार को जवाब भी देंगे। आपका नाम और पद? ईश्वर सिंह, जसोल सरपंच, अध्यक्ष रावणा राजपूत अखिल भारतीय रामदला ट्रस्ट। आज रावणा राजपूत समाज के 2 दिवसीय पुष्कर चिंतन शिविर में समाज ने एकजुट होकर ये निर्णय लिया है कि 9 मई 2025 को राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का जो गठन किया है, वो आयोग ओबीसी के हितों के बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि जब केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का आदेश जारी कर दिया है, तो उसके ऊपर जाके राजस्थान सरकार यदि पिछड़े वर्ग को आरक्षण में छेड़छाड़ करती है, तो ये पूरे ओबीसी वर्ग, राजस्थान के पूरे ओबीसी वर्ग के हितों के खिलाफ है, और रावणा राजपूत समाज इसका पुरजोर विरोध करता है। कारण क्या है कि कोई भी जनगणना के बिना आप किसी का प्रतिनिधित्व निर्धारित नहीं करते, और जब सेंट्रल की सरकार जनगणना करा रही है तो आपको नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी कई बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में इंदिरा साहनी के केस में ये डिसीजन भी दिया है कि ओबीसी के प्रतिनिधित्व के लिए जाति जनगणना आवश्यक है। साथ ही साथ मंडल कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दी है कि ओबीसी को रिजर्वेशन बढ़ाने या घटाने के लिए उसकी जातिगत जनगणना आवश्यक है। उसी दिशा में केंद्र सरकार ने ये जातिगत जनगणना का कदम उठाया है। तो रावणा राजपूत सरकार राजस्थान सरकार से मांग करता है कि जो ये आयोग बनाया है उसको स्थगित किया जाए। जातिगत आंकड़े जब सार्वजनिक हो उसके बाद इस संख्या पर विचार किया जाए, और इसी कदम पे राजस्थान सरकार का ध्यान दिलाने के लिए रावणा राजपूत समाज उपखंड, तहसील, जिला और प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करेगा और ज्ञापन देगा। आगे की रणनीति बाद में आपको बता दी जाएगी। मैं रणवीर सिंह रावणा, जिला अध्यक्ष नागौर, रावणा राजपूत समाज। क्या उद्देश्य है, क्या है? पुष्कर के अंदर 14 और 15 तारीख को 2 दिवसीय रावणा राजपूत समाज का प्रदेश स्तरीय चिंतन मंथन शिविर आयोजित किया गया। उस शिविर के अंदर समाज को एकात्मकता के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए, समाज के संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चाएं हुई। उसमें जो बात निकल करके सबसे बड़ी आई वो ये कि राजस्थान सरकार के द्वारा 9 जून को एक पत्र जारी किया गया, और उस पत्र के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो हस्तक्षेप है, राजनीतिक क्षेत्र जो प्रतिनिधित्व है,
उस प्रतिनिधित्व को रीसफलिंग करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। रावणा राजपूत समाज 2 दिन की परिचर्चा के अंदर इस बात के निर्णय पर पहुंचा है कि राजस्थान सरकार का ये कदम, ये गठन अलोकतांत्रिक है। रावणा राजपूत समाज इसका विरोध करता है। जब वास्तव में जातिगत जनगणना की एक तरफ केंद्र की सरकार घोषणा कर चुकी है, तो सच्चाई जो होगी वो जातिगत जनगणना के अंदर सामने आएगी। उससे पहले राजस्थान सरकार के द्वारा इस तरह का अलोकतांत्रिक कदम उठा करके जिस तरह से गाहे बगाए ओबीसी के रिजर्वेशन को कम करने की जो साजिश की गई है, इस साजिश का रावणा राजपूत समाज विरोध करता है। और आगामी दिनों के अंदर हम अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए दूसरे जो समाजों के लोग हैं, उनसे भी हम सहयोग लेकर के और इस सरकार के इस कदम का हम जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर विरोध करेंगे और सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो इस तरह के प्रतिनिधित्व को चुनौती देने के लिए जो गठन किया गया है अन्य पिछड़ा वर्ग के संगठन का, आयोग का, हम उसका विरोध करते हैं। इसको तुरंत वापस विड्रॉ किया जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में आज की तारीख में भी 50% से ज्यादा ओबीसी के लोग शहरों के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर निवास कर रहे हैं। क्या सरकार इस बात की ताकीद करती है कि अगर 21% से ज्यादा का रिजर्वेशन, ज्यादा की उपलब्धता अगर शहर और ग्रामीण में हुई तो क्या वो इस परसेंटेज को बढ़ाने के योग्य हैं? वास्तव में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बैकडोर तरीके से ओबीसी के रिजर्वेशन को जो कम करने की साजिश की गई है, आज रावणा राजपूत समाज ने अपने इस सम्मेलन के अंदर पुरजोर शब्दों में विरोध किया है। और आगामी दिनों में जिला कलेक्टर से मिल करके, हम एसडीएम से मिल करके और प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से मिल करके हम इसका विरोध दर्ज करवाएंगे। और अगर उसके बावजूद भी सरकार ने अपनी हठधर्मिता को नहीं छोड़ा तो आने वाले पंचायत और नगरपालिका चुनाव के अंदर समाज एकजुट होकर के और राजस्थान सरकार के इस फैसले का विरोध करेगा। और इसके लिए हमने आज सामूहिक निर्णय लिया है। उसके साथ साथ दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। विगत कांग्रेस की सरकार के द्वारा राजस्थान के अंदर अलग अलग समुदाय के, अलग अलग जातियों के निगमों और बोर्डों का गठन किया गया। सरकार उन बोर्डों को समाप्त करने के लिए भी एक कमेटी का गठन किया है जो उसकी जांच करेगी। आप जांच कीजिए नए आयोग और कैसे गठन कर सके और जो हमारे